वक्त की जालिम हुकूमत शरीयत का कानून बदलने में लगी हुई है और हमारे नौजवान इंस्टाग्राम पर मुजरा करने में लगे हैं। जिस मजहब में औरत की आवाज़ का भी पर्दा है, आज उसी मजहब की औरतें बेपर्दा होकर इंस्टाग्राम पर नाच रही हैं, मुजरा कर रही हैं और कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स पाकर फख्र कर रही हैं। लेकिन याद रखें, यह इंस्टाग्राम न जाने कितनी लड़कियों के घर को बर्बाद कर चुका है। आज हम आपको एक मुस्लिम लड़की का ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो इंस्टाग्राम पर नाचकर फख्र करती थी और अपने आप को स्मार्ट समझती थी। लेकिन फिर उस लड़की के साथ में जो कुछ हुआ जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके ऐसी मुस्लिम औरतें इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जो इंस्टाग्राम पर नाच रही हैं। इंशाअल्लाह आपकी आंखें खुल जाएंगी। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, यह वाकया कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि यह एक सच्चा और रियल वाकया है। दोस्तों, हमारे करीब में ही एक लड़का रहता है जो सऊदी अरब कमाने के लिए गया हुआ था। जब उसको साल भर हो गया तो इधर उसकी मां ने उसकी गैर मौजूदगी में उसका एक जगह पर रिश्ता पसंद कर लिया और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी कोई करीबी रिश्तेदारी ही थी। इसके बाद बेटे से इस रिश्ते के बारे में बात की गई और बेटे को उस लड़की की फोटो भी व्हाट्सएप पर भेजी गई। लड़के ने उस लड़की की फोटो को देखकर इजाजत दे दी, यानी कि लड़की को वो लड़की पसंद आ गई और उसने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और इस तरह से उन दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। इसके बाद साल भर का वक्त गुजरा कि निकाह की घड़ी भी नज़दीक आ गई। घर में अब शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, शादी के कार्ड भी बांटे जा चुके थे और वो लड़का भी जिसकी शादी होने वाली थी वो भी शादी से 3 दिन पहले सऊदी अरब से अपने घर पर आ गया था। अब 2 दिन के बाद में उसका निकाह होने वाला था। लेकिन फिर बारात आने से 1 दिन पहले लड़के को किसी ने व्हाट्सएप पर कुछ वीडियो भेजे। उन वीडियो को देखकर लड़के के होश उड़ गए, यानी कि लड़का उन वीडियो को देखकर चकरा गया और अपना सर पकड़कर बैठ गया। फिर उसने अपने मन में यह ठान लिया कि अब वो इस लड़की के साथ में निकाह नहीं करेगा। इसके बाद लड़का भागकर सीधा अपने माँ बाप के पास गया और जाकर उनसे कहने लगा कि अब्बू जान, मैं इस लड़की के साथ में शादी नहीं करूँगा। यह सुनकर लड़के का बाप भी हैरान रह गया, क्योंकि शादी में सिर्फ 1 ही दिन बाकी रह गया था और लड़का अभी कह रहा है कि वो इस लड़की के साथ में शादी नहीं करेगा। इसके बाद लड़के का बाप कहने लगा कि बेटा, तुझे अचानक यह क्या हो गया है? तुमने खुद ही तो इस लड़की को पसंद किया था, तुम्ही ने तो यह रिश्ता करने की हमें इजाज़त दी थी, लेकिन अब शादी से सिर्फ 1 दिन पहले तुझे यह क्या हो गया है? अब आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है कि जिसकी वजह से तू इस लड़की के साथ में शादी करना नहीं चाह रहा है? आखिर बेटा इसकी वजह क्या है? तो इस पर बेटे ने कहा कि अब्बू जान, वजह ऐसी है जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बस आप इस बात को मान लें कि मैं इस लड़की के साथ में शादी नहीं करूँगा। इस पर लड़के के माँ बाप नहीं माने, क्योंकि जिस लड़की के साथ में इसकी शादी होने वाली थी वो कोई और नहीं बल्कि इनके करीबी रिश्तेदार की ही बेटी थी। इसलिए फिर माँ बाप कहने लगे कि बेटा, हमारी इज्जत का सवाल है, तुझे पता है कि हमारे घर में शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मेहमान भी आ चुके हैं, कल हमारे घर से बारात जाने वाली है, इसलिए अब हम लोगों से क्या कहेंगे, हम लोगों से क्या बोलेंगे, इसलिए बेटा ऐसा मत करो। मगर बेटा नहीं माना और कहने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी सूरत में इस लड़की के साथ में शादी नहीं करूंगा। इसलिए फिर लड़के के माँ बाप कहने लगे कि बेटा, अगर तू नहीं मान रहा है तो फिर तू खुद ही उनको फ़ोन करके शादी के लिए मना कर दे और उनको बोल दे कि मैं यह शादी नहीं करूंगा। इतना सुनना था कि लड़के ने झट से अपना मोबाइल उठाया और लड़की के बाप को फ़ोन लगा दिया और कहने लगा कि जी, मैं आपकी लड़की के साथ में निकाह नहीं कर सकता हूँ, कल हमारे घर से आपके घर पर बारात नहीं आएगी। यह सुनकर लड़की के बाप के होश गुम हो गई। लड़की का बाप भी चकरा गया और पूछने लगा कि बेटा, ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम शादी के लिए इनकार कर रही हो? ऐसी क्या बात हो गई है कि जिसकी वजह से तुम यह निकाह नहीं कर सकते हो? तो यह सुनकर लड़के ने लड़की के बाप से यही कहा कि मैं आपको इसकी वजह नहीं बता सकता हूँ। यह सुनकर लड़की के बाप को गुस्सा आ गया और लड़के को धमकी देने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे यह निकाह तो करना ही होगा और अगर तुम कल बारात लेकर हमारे घर पर नहीं आई तो फिर हम पुलिस को लेकर तुम्हारे घर पर आएंगे और तुझे जेल में बंद करवा देंगे। यह सुनकर लड़के को भी गुस्सा आ गया और कहने लगा कि मैं चाहता था कि इस बात पर पर्दा पड़ा रहे और मैं इस बारे में आपको कुछ भी ना बताऊं, मगर आपने मुझे बताने के लिए मजबूर कर दिया है। इसलिए अब मैं आपको आपकी बेटी के 2-4 वीडियो व्हाट्सएप पर भेजता हूं, आप खुद ही देख लेना कि आपकी बेटी क्या क्या काम करती है, कैसे कैसे वीडियो बनाती है और फिर उन वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड करती है।
जो लड़की अपने सर से दुपट्टा हटाकर गैर महरम लड़कों के साथ में रोजाना इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती है, नाच गानों की रील्स बनाती है और फिर उन्हें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपलोड करती है और यह सब करके अपने आप को बहुत ज्यादा हसीन और जमील समझती है, ऐसी बेहया बेगैरत लड़की के साथ में मुझ जैसा कोई भी नेक और भला लड़का निकाह करना पसंद नहीं करेगा। इसके बाद लड़के ने लड़की के बाप से कहा कि निकाह ना करने की वजह यह है कि आपकी बेटी बेहया और बेगैरत है और इंस्टाग्राम पर अपने आप को स्टार बनाने में लगी हुई है। अगर मैंने आपकी बेटी के साथ में निकाह कर लिया तो फिर मैं तो निकाह करने के बाद फिर से 2-3 साल के लिए सऊदी अरब में चला जाऊंगा। तो फिर क्या आप इस बात की गारंटी दे सकती हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी अपनी इज्जत की हिफाजत करेगी और मेरी बीवी मेरे माँ बाप का हक अदा करेगी? अरे जो लड़की हर रोज अपनी इज्जत को इंस्टाग्राम पर नीलाम करती हो तो ऐसी बेहया और बेगैरत औरत के पास शर्मो हया बिल्कुल भी नहीं होती है और ऐसी लड़की के साथ में शादी में हरगिज नहीं कर सकता हूँ। और अब भी अगर आप नहीं माने तो सुनो कि मैं जेल की कैद बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन एक बेगैरत लड़की को अपनी बीवी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। खैर दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि यह रिश्ता आपस का ही रिश्ता था, इसलिए इतना कुछ हो जाने के बाद भी लड़के के घर वाले और लड़की के घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के पर दबाव बनाते हैं, यानी कि दोनों ओर के लोग आपस में बातचीत करती हैं और जैसे तैसे करके लड़के को शादी करने के लिए तैयार कर लेती हैं और फिर दूसरे दिन दोनों का निकाह भी हो जाता है, यानी कि दोनों की शादी भी हो जाती है। फिर कुछ दिन गुजरे कि एक रात लड़का अपने घर में सो रहा था कि तभी आधी रात को लड़के के मोबाइल की घंटी बजी। लड़के ने देखा कि वो फोन उसके किसी दोस्त का था। लड़के ने फोन उठाया तो उसका वो दोस्त कहने लगा कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है? तो उसने कहा कि यहीं पर होगी। तो वो कहने लगा कि नहीं, वो तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह होटल में एक लड़के के साथ में बैठी हुई है। लड़का कहता है कि मुझे पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर जब मैंने उठकर देखा तो पता चला कि मेरी बीवी सच में घर पर नहीं थी। इसलिए फिर लड़का गुस्से में लाल हो गया और सीधा बिस्मिल्लाह होटल में पहुंच गया। वहां पर जाकर देखा कि उसकी बीवी सच में एक लड़के के साथ में बैठी हुई गुलछर्रे कर रही है। लड़के ने सीधा जाकर उसका हाथ पकड़ा और घसीटता हुआ उसे अपने घर पर ले आया। उस वक्त लड़का बहुत गुस्से में था। घर आते ही उसने अपनी बीवी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर कहने लगा कि बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, दफा हो जाओ मेरे घर से और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। आज से तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो चुकी हो। अगर तुमको कभी तलाक चाहिए तो मुझे बोल देना। इतना कहकर फिर उसने उस लड़की को अपने घर से निकाल दिया। दोस्तों, आज ऐसी बहुत सी लड़कियों के घर बर्बाद हो रही हैं जो इंस्टाग्राम पर इस तरह के बेहुदा वीडियो बनाने में लगी हुई हैं और अपने आप पर फख्र कर रही हैं। ऐसी लड़कियां जरा सोचें कि हमारे प्यारे नबी ने अपनी उम्मत की बेटियों को किस तरह शर्मो हया का पैगाम दिया है, औरतों को किस तरह से पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि एक औरत की आवाज़ भी किसी गैर महरम को ना सुनाई दी, इसीलिए कुरान पाक को भी धीमी आवाज़ में पढ़ने का हुक्म फरमाया गया है। और यहाँ तक फरमाया गया है कि अगर तुम अल्लाह को सजदा भी करो तो बाहर वाले कमरे की बजाय अंदर वाले कमरे के कोने में जाकर नमाज पढ़ो। लेकिन आज उसी उम्मत की बेटियां अपने सरों से दुपट्टा उतार कर, अपने चेहरे को खोलकर गली कूचों में, पार्कों में और कॉलेजों में इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि आज जिन हाथों में मजहबी और दुनियावी किताबें होनी चाहिए, आज उन्हीं हाथों में मोबाइल हैं। इसलिए आज हमारा बच्चा इंस्टाग्राम में लगा हुआ है। अभी अगर हम नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी बच्चियां इंस्टाग्राम पर बगैर कपड़ों की अपना नाच दिखाएंगी और इस बात पर इस्लाम के दुश्मन जश्न मनाएंगे। इसके अलावा घर वाले भी सुन लें, अगर आपको अपनी बहन बेटियों को इंस्टाग्राम पर नाचते हुए देखकर खुशी होती है, आपका दिल खुश होता है, तो तुम नमाज जनाजा पढ़ लो, क्योंकि तुम्हारी गैरत मर चुकी है। इसके अलावा एक बात और याद रखना कि जब निकाह डीजे पर पढ़ाया जाएगा तो फिर नस्लें तो इंस्टाग्राम पर मुजरा करते हुए ही पैदा होंगी। इसलिए मेरी बहनों, आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप इस तरह के बेहुदा वीडियो बनाना छोड़ दो, वरना याद रखें इस दुनिया के साथ साथ आपकी आखिरत भी तबाह और बर्बाद हो जाएगी।